सो गाइस, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि आपको ट्रेडिंग सीखते हुए क्या क्या चीज़ों का आपको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक टर्मिनल यूज़ करना है जिससे हम टेक्निकल सीख पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करना, आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे ये रहा ट्रेडिंग व्यू, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे ना साइन इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपके तो सामने आ जाएगा क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। जैसे साइन इन है तो आप उसमें ईमेल वगैरह से जाके साइन इन कर लेना, या कोई भी यूट्यूब का वीडियो वगैरह देख लेना कि कैसे उस पर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ना यहाँ पे नीचे आप देखोगे, सबसे नीचे वाले में देखोगे वॉच लिस्ट, चार्ट, एक्सप्लोर, आइडियाज़, है ना, मेन्यू, ये सब लिखा होगा। ठीक है, वॉच लिस्ट क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। वॉच लिस्ट में वो चीज़ें होती हैं जैसे कि आप कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक का आप ट्रैक कर रहे हो, उसका प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है कैसे क्या टेक्निकली, उसके लिए आप अपना एक खुद का वॉच लिस्ट बनाओगे। जैसे मैंने ये वॉच लिस्ट बना रखी है, तो मैं ये क्या कर देता हूँ कि मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ। फिर हम एक अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इस वॉच लिस्ट का नेम भी रखा हुआ है। प्लस के आइकन पे जाके मैं एक जैसे वॉच लिस्ट बना एक सेकेंड, प्लस के आइकन पे जाके या ऐड सिंबल में जाऊंगा मैं। यहाँ पे जाने के बाद में जैसे मैं, मुझे किन कंपनीज़ के नाम याद हैं या मैं किन कंपनीज़ के चाहता हूँ, है ना, जैसे कि मैं टाटा, टाटा टेलीकॉम, टाटा मोटर, टाटा स्टील, जो भी है उसमें मैं इसको ऐड कर लूँगा। जैसे मैं तीनों को ऐड कर लिया मैंने। उसके बाद में मैं क्या कर लूँगा, अदानी, अदानी इंटरप्राइज़ या अदानी, है ना, पोर्ट, जो भी है, ये ऐड कर लूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। एक मैं कर लेता हूँ रिलायंस। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक ऐड कर लिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ये हो गए सारे ऐड। ठीक है, अब वॉच लिस्ट बना लिया मैंने। चार्ट क्या होता है, जैसे ही मैं कोई भी स्टॉक पे टैप करके उसे ओपन करूँगा तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बाय के नीचे इसको जूम करने का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको बड़ा कर लो आप। ये हो गया। ठीक है, ये कोई भी ऐड वगैरह आती है इसे कट कर लो। इसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब देखो, मैं इसको पहले से कर रहा हूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें एडवांस कर रखी हैं, बट मैं इनको हटा देता हूँ सारी चीज़ों को एक बार के लिए, ताकि मैं आपको चीज़ों को सिंपल करके समझा दूँ। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा चार्ट वाले सेक्शन में। तो आपको करना क्या है, इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, थ्री डॉट पे जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर वगैरह मिलेंगे, इंडिकेटर वगैरह जो भी है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आप थ्री डॉट पे टैप करोगे, यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी डिटेल, फाइनेंशियल्स, है ना, टेक्निकल्स, ये जो भी हैं ये सारे के सारे ना फीचर हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले टेक्निकल और ये सब की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, चार्ट, चार्ट टाइप, है ना। ये देखो कितने टाइप टाइप के चार्ट हैं, करीबन करीबन ये 16-17 टाइप के चार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें लाइन चार्ट है, कैंडल चार्ट है। अभी जो मैंने लगा रखा है वो कैंडल चार्ट है। मैं एक बार आपको लाइन चार्ट लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये लाइन चार्ट हो गया। अभी ये लाइन चार्ट, सेकंड आप यहाँ पे देखोगे टाटा स्टील के सामने 1H यानी 1 आवर का यहाँ पे ये है। इस पर मैं टैप करूँगा, ये टाइम जोन आ जाएगा, है ना, टाइम रेंज, टाइम जोन, कि हमें कितने टाइम का टाइम सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखो सेकंड्स है, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डेज़ हैं, है ना, ऐसे हैं। बट आप मिनट्स और आवर्स और डेज़ वाला ही रेंज यूज़ कर पाओगे, सेकंड्स वगैरह नहीं। और हमें इतना छोटा टाइम फ्रेम में जाना भी नहीं है। हमेशा कोई भी चार्ट जब भी आप देखोगे किसी भी स्टॉक का, तो आप जैसे 12 महीने, 6 महीने ऐसे देखोगे। ठीक है, सबसे पहले आप 12 महीने का जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे खुलेगा, ये लाइन चार्ट है। ठीक है, आपको ये दिखेगा। अभी इस चार्ट में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप समझना। ठीक है, लाइन चार्ट आपने देख लिया गाइस, ये कैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। अब मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ दोबारा से कैंडल चार्ट में, थ्री डॉट पे जाके चार्ट टाइप में जाके यहाँ पे सेकंड नंबर पे कैंडल्स में चला जाऊँगा। ठीक है, ये आप देखोगे, है ना। मैं थोड़ा सा ये इनको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये मैंने 1 ईयर का चार्ट लगा रखा है, 1 2 3 4 5,
5-6 ईयर से ये जो टाटा स्टील का स्टॉक है वो बढ़ते ही जा रहा है। अराउंड 35-40 रुपीज़ के पास से लेके 180 तक का इसने हाई बनाया है, ठीक है। अभी इसमें ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे चार्ट रीडिंग में काम आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 डॉट के बाजू में आप देख रहे हो पेन का साइन बना हुआ है, इस पर मैंने टैप किया। इस पर टैप करते ही ना आप ये देख रहे हो ये फेवरेट वगैरह लिखा हुआ है ना, ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये हमें इनमें से क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ से होरोजेंटल लाइन, होरोजेंटल अपना सॉरी ट्रेंड लाइन और होरोजेंटल लाइन, दो चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे मैं होरोजेंटल लाइन लेके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे करके एक टैप कर दिया तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई। फिर दोबारा से मैं सेम जाऊँगा और होरोजेंटल लाइन पे टैप करूँगा, इसको मैं यहाँ नीचे लाऊँगा। आप देख रहे हो ये कैंडल्स के ये जोन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलूँगा मैं इसको कि ये प्राइस रेंज में है ना, ये प्राइस रेंज में इसने ये काफ़ी साल यहीं पे बिताए हैं, यानी ये कैंडल्स ने, टाइम की बात नहीं करेंगे हम, बट ये इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद में इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की साइड मूव कर गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये 2-3 चीज़ें आपने सीखी, इसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही मैंने ये 1 ईयर का टाइम सिलेक्शन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2018, 24, ना 2030 है ना, 2012, 2006, ये क्या आ जाएगी, टाइम रेंज आ जाएगी। जो भी आपका टाइम सिलेक्शन होगा, अगर आपकी मान लो यहाँ पे ईयर्स की जगह पे यहाँ पे ना आप डेज़ सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ऐसे छोटा बड़ा जब आप इसे करोगे तो ये डेज़ आ जाएंगे। और ये जो कैंडल्स हैं ये एक एक दिन की एक एक कैंडल रहेगी फिर, है ना। जैसे आप ये देखो, ठीक है। अब जो आप ये साइड में देख रहे हो, जो मैं इसे अप एंड डाउन कर रहा हूँ 150, 140, 130, ये जो भी है ये प्राइस रेंज होती है। ऊपर INR लिखा हुआ है इसके, है ना। तो इंडियन रुपीज़ में ये यहाँ पे मतलब प्राइस है। और उसके बाद में ये कैंडल्स हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इनकी बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी कि रेड कैंडल का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन का मीनिंग क्या होता है। रेड मतलब कि एक बेयरिश कैंडल होती है, जो कि प्राइस को नीचे, अगर प्राइस नीचे जाता है तो रेड कैंडल परफॉर्म होती है। अगर ग्रीन कैंडल परफॉर्म हो रही है यानी प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीन कैंडल परफॉर्म होती है। ये मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें यूज़ करना सीख जाओ, ठीक है। अभी हमें वॉच लिस्ट और चार्ट, यही 2 चीज़ें हमने सीखी हैं थोड़ी थोड़ी। और इसके अलावा हमने सीखा है कि टाइम रेंज कैसे सिलेक्शन करनी है। टेक्निकल में हमने सिर्फ 2 ट्रेंड लाइन और हमने सीखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सिर्फ इतना ही समझना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। एक चीज़ और मैं आपको ये बतानी भूल गया, ट्रेंड लाइन, है ना। ये ट्रेंड लाइन है। जैसे ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि जैसे देखो, ट्रेंड ना हमेशा, ट्रेंड या मार्केट कुछ भी कह लो, हमेशा 3 डायरेक्शन में चलती है। फर्स्ट डायरेक्शन क्या होती है कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या होता है कि मार्केट ऐसे साइडवेज जा रहा होता है ना, मतलब धीरे धीरे टाइम स्पेंड करता है ऐसे। और थर्ड होता है कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा होता है, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन होती है मार्केट की, है ना। अभी इसको देखो चार्ट में समझ लेते हैं हम। अभी आप ये देख रहे हो 2024 का ये जो चार्ट है, आप देखोगे कि ये चार्ट ऐसे जा रहा है ऊपर, है ना, ऊपर नीचे होता हुआ ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या बता रहा है ये, यहाँ पे ये डाउनवर्ड आया है ना। जैसे मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ एक, ठीक है। अभी जो आप मोबाइल में अगर सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखो आप, ये डे टाइम फ्रेम है, यानी इतने दिनों तक मार्केट एक ऊपर हाई बना के उसके बाद नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद में एक साइडवेज भी देख लेते हैं। अब साइडवेज
ये थोड़ी सी रेंज समझ लो आप, है ना, ये कुछ डेज़ की, यानी कि ये 93 से लेके 100 की रेंज में प्राइस ऊपर नीचे होके साइडवेज, यानी इतने टाइम इतने डेज इसने ऐसे साइडवेज में टाइम स्पेंड किया है, जैसे ये रेंज लगा लो, है ना, क्योंकि प्राइस हमेशा एक ही जगह पे नहीं चलता है, ऊपर नीचे होके ही चलता है। ठीक है, तो आपने ये 2 से 3 चीज़ें सीख ली हैं। अभी इसमें ना आप खुद से भी आप बना सकते हो कि कहाँ पे इसमें ब्रेकआउट मिला है, कहाँ ये डाउनवर्ड गया है, कहाँ अपवर्ड गया है। बट आप छोटे टाइम फ्रेम की जगह हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ही करना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। 1 मंथ में कर सकते हो आप। देखो आप मंथली चार्ट क्या बोल रहा है ना, डेली चार्ट क्या बता रहा है, मतलब आपको ट्रेंड पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है, ड्रॉ कर करके। ये खाली एक ही स्टॉक के नहीं, अलग अलग स्टॉक्स के आप जाओ, उसमें जा के आप चेक करो कि ये कैसे चल रहा है। जैसे ये स्टॉक देखो, कुछ डेज़ यहाँ पे इसने ऊपर नीचे टाइम स्पेंड किया, कुछ यहाँ पे, सॉरी ये मंथली चार्ट है तो इसलिए छोटा दिख रहा है, टाइम स्पेंड नहीं किया इसने, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है यहाँ पे। उसके बाद में कुछ महीने आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल बने हैं, छोटे 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 छोटे, एंड देन एक रेड कैंडल, और फिर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने हैं, है ना। तो ये प्राइस की मूवमेंट है जो आपको हर उसमें स्टॉक में चेक करनी है। आप खुद से निकालो कंपनीज़ अपने पसंद की, या जो भी किसी भी सेक्टर की हों, है ना, उसके आप बनाओ। जैसे रिलायंस का देखो आप, है ना, ये मैंने बनाया है, जैसे भी है ना, पहले मैंने बनाया होगा। तो आप इस तरीके से वॉच लिस्ट बनाओ स्टॉक्स की, और इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर इसको लाइव मार्केट में कैसे देखना है हमें, कैसे हम 1 घंटे का कैंडल, आधे घंटे का कैंडल, 10 मिनट 15 मिनट का कैंडल, छोटे प्राइस रेंज में चले जाओ आप, और वहाँ पे आप इस चीज़ को सीखो, है ना, इस चीज़ को बनाना समझना आप सीखो। तो इसी वीडियो में मैंने इतना बताया है। जैसे ही मैं आप अगला कुछ रहेगा, कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा, तो मैं एक मीट वगैरह पे रख के आपको और अच्छे से समझा दूंगा। लैपटॉप पे थोड़ा इंटरफेस अलग होता है, थोड़ा बढ़िया बेटर होता है। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप उस पर प्रैक्टिस करो। और भी देखो, मैंने ब्रीफ कर दिया है, बट इस पर आप और भी ट्रेडिंग व्यू के वीडियोज़ देख सकते हो। जो भी टेक्निकल साइन का मीनिंग क्या होता है, क्या यूज़ होता है, वो भी आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना। तो मैं बना नहीं सकता हूँ, टाइमिंग का इशू है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपकी बेसिक्स चीज़ें हैं। अगर आप इनको सीखते हो तो आपके बहुत काम आएंगी। और आप ये टेक्निकल कैंडी जो भी हैं, इनका यूज़ आप सीखो, है ना, कि किसका क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये जो भी है ना, क्रॉस लाइन, ये वर्टिकल लाइन, है ना, जो भी है, इन सारी सबको आप सीखो यूट्यूब से, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में। जैसे मैंने वॉच लिस्ट में यहाँ पे ये बनाया, मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कि चार्ट देखने के लिए, जैसे क्रिप्टो में चले जाओ आप, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्रिप्टो मार्केट खुली रहती है 24 घंटे। हमें इसमें करना कुछ नहीं है, हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कैसे मूव करता है। जैसे बिटकॉइन के उसमें चले जाते हैं हम, तो आप देखोगे ये लाइव है, तो ये प्राइस मूवमेंट होती हुई दिखेगी आपको, है ना। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। जैसे कि मैं इसे ले आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है। उससे पहले एक रेड कैंडल थी, और उससे नीचे, उससे पहले ग्रीन, है ना, ग्रीन रेड ग्रीन, है ना। इसको आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट समझने के लिए कि कैंडल कैसे परफॉर्म होती है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ट्रेंड निकाल सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना।